राम राम। तो आज का वीडियो है उनके लिए जो रनिंग करते करते बीच में रुक जाते हैं या सेल्फ मोटिवेशन उनके अंदर नहीं रहता है। कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें समझाएंगे, यकीन मानो पैर नहीं रुकेंगे, मेरी गारंटी है। और ये हमने पहले किया हुआ है, इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं। बाकी पर्सनल ट्रेनिंग के लिए डिटेल सामने आ रही हैं, ठीक है। देखो, जब भी तुम लोग रनिंग ग्राउंड पे जाते हो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यूपीएसआई के 90% कैंडिडेट ऐसे निकल गए थे मेरी इन्हीं सब बातों की वजह से। इतनी ट्रेनिंग भी नहीं कराई थी हमने उनकी। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ग्राउंड पे ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात उसमें यह है कि जब भी तुम्हारे पैर रुक रहे हैं तो तुम्हारे पैर नहीं रुक रहे हैं, तुम्हारा दिमाग रुक रहा है। कैसे? हमेशा देखा गया है कि ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल जो रिसर्चेज हुई हैं, जो स्टडीज़ हुई हैं सालों साल, उनके ऊपर बेस्ड है कि जब भी आपका थकने का आप जब थक रहे होते हो तो आप बेसिकली थक नहीं रहे हो, आपका दिमाग बोल रहा है कि आप थक गए हो। तो सबसे पहले आपका दिमाग हारता है, थकता है, उसके बाद आपकी बॉडी थकती है। तो पहली चीज़ यही है कि जब भी आपका रुकने का मन करे, एक अंदर सिग्नल जाना चाहिए कि अभी मेरा मन कह रहा है रुकने का, हमारी बॉडी नहीं बोल रही है। और अक्सर यही होता है। तो पहली चीज़ ये समझ में आ गई। दूसरी चीज़, जब आपका रुकने का कंप्लीटली तरीके से मन होने लगेगा ना, तब आपकी बॉडी में सिर्फ 60 से 70% का यूज़ हुआ है, इससे ऊपर नहीं। 60-70% एनर्जी आपकी यूज़ हुई है, 30% अभी भी बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि 30% अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करोगे तो मरोगे नहीं, ठीक है। तो जब भी रुकने का मन करे, बस कोशिश ये करनी है कि अभी मेरा सिर्फ 50-60% हुआ है, 30-40 अभी भी बाकी है। अगली चीज़, जब भी रनिंग करते हो, मान लो कोई बड़ा टारगेट है, 5 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हो, 10 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हो, तो बड़ा टारगेट जब भी होता है तो हम डायरेक्ट टारगेट पे फोकस करके छोटे छोटे ब्लॉक्स में काम करते हैं। कैसे? जब भी तुम जिस ग्राउंड पर रनिंग कर रहे हो उस ग्राउंड में छोटे छोटे ऑब्स्टिकल होते हैं, या फिर छोटे छोटे एलिमेंट्स आपको दिख जाएंगे पूरे पार्क में, ग्राउंड में। कैसे? कहीं पे किसी की बाइक खड़ी है, कहीं पे कोई खड़ा है, कहीं पे कोई पेड़ है। ये बहुत छोटी माइनर चीज़ें हैं, लेकिन यकीन मानो रनिंग में मज़ा आता है इनसे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक स्टेप पे खड़े हो, अब तुम्हें टारगेट बनाना है वो लाल वाली गाड़ी पैशन प्रो जो खड़ी है। जब वहां तक पहुंच गए तो अगला टारगेट कुछ बनाना है कि हाँ, ये वाले पेड़ तक हमें पहुंचना है। तो ये छोटे छोटे टारगेट आप कंप्लीट करते जाओगे और रेस आपकी कब कवर हो जाएगी कुछ पता नहीं है। क्योंकि जो रनिंग होती है वो पूरा माइंड गेम है यार, सच बता रहे हैं। क्योंकि लोग हमेशा इसलिए बस रुक जाते हैं कि उनका मन नहीं कर रहा है, बाकी क्षमता सबके अंदर बराबर है। तो क्या करना है तुम्हें, छोटे छोटे टारगेट्स में अपने आप को डिवाइड कर दो। छोटे छोटे टारगेट्स, 500 मीटर पे कुछ है, 1000 मीटर पे कुछ है, 1500 मीटर पे कोई खड़ा है, तो बस कोशिश अपने दिमाग को वहां लगाना है कि यार कैसे भी इसके पास तक पहुंचना है। वहां तक पहुंच गए तो नेक्स्ट टारगेट सेट कर लिया। ये टारगेट सेट करते करते तक कब तुम्हारे 5 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। तो ये बस दो चीजें हैं जो कि तुम ग्राउंड पे ध्यान रखोगे, यकीन मानो तुम्हारी रनिंग आराम से क्लियर हो जाएगी, कितनी भी लंबी रनिंग हो, कितनी भी लंबी दूरी की रनिंग हो, ठीक है। आखिरी बात और ध्यान रखना कि जब भी तुम्हारा रुकने का मन करे, जब भी बार बार ये थॉट आ रहा है कि हमें रुकना है रुकना है रुकना है, तो मन में कोई स्टोरी क्रिएट कर दो, मन में कोई स्टोरी क्रिएट कर दो, या फिर तुम्हारी कोई लाइफ स्टोरी हो उसको रिवाइज करना चालू कर दो दिमाग में ही। इससे होगा क्या? इससे यार होगा ये कि जब तुम दिमाग में कोई स्टोरी क्रिएट करते हो तो उससे बेनिफिट ये होता है कि तुम्हारा थकान वाली जो सोच है, जो थक रहे हैं बार बार, थक रहे हैं, वो सोच दिमाग में हावी नहीं होगी, जिससे कि तुम्हारे पैर नहीं रुकेंगे। तो ये फंडा अप्लाई करो और यकीन मानो बहुत बेनिफिट मिलेगा तुम्हें रनिंग में। राम राम, जय हिंद।